अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कुछ कहूँ। अब तकरीबन मेरे जाने का ही वक्त है। 66 बरस मैंने झूठ लिखा, झूठ बोला। आज मैंने फैसला किया है कि अल्लाह को मुंह दिखाना है, मैं सच कहूँगा, कोई लफ्ज़ झूठ नहीं कहूँगा। पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है। मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है। सूबे सिंध में जैसी मर्दमशुमारी होती है पूरी दुनिया में नहीं होती। सिंध की हुकूमत ने यहाँ की मर्दमशुमारी करके एक मिसाल कायम कर दी। कोई गरीब नहीं है पाकिस्तान में, एक आदमी गरीब नज़र नहीं आता, न सड़कों पे, न गांव में, न देहातों में, सब अमीर है। पाकिस्तान पे कर्जा नहीं है, एक आने का कर्जा नहीं है। जो पैसे हमारे दिए मिले हैं हमें वो तोहफा है, और गिफ्ट को कर्जा नहीं कहते। बिला वजह अखबारों पे और सब पे तकरीरें होती हैं कि हम कर्जे में दबे हुए हैं। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। उनके पास घर नहीं है रहने को, फिर भी वो वतन की हिफाजत कर रहे हैं। उनके पास गाड़ियां नहीं हैं, वो पैदल सरहदों पे जाते हैं। अब इतनी खुशी की बात है कि हमारे फौजी सिपाहियों ने, आर्मी ने, नेवी के अफसरों ने, पुलिस ने और दूसरी स्पेशल फोर्स ने मिलके 2 दहशतगर्द मार दिए। ये दुनिया में नहीं होता ऐसा। हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे अच्छी क्रिकेट टीम। अल्लामा ने जो ख्वाब देखा था उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान है। कायदे आज़म की मेहनत जगह जगह रंग ला रही है। 10 लाख बच्चे पिछले 10 महीनों में इसलिए ये मुल्क छोड़ गए कि अब किसी बुरे मुल्क में जाके रहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। और मैं इस मुल्क की क्या तारीफ़ करूं, जिसने मुझे कमाई का रास्ता दिखाया, जिसने मुझे लिखना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया। ऐसा मुल्क और कहीं नहीं है। बदकिस्मत हैं कि 2 बड़े बड़े बुरे मुल्क हमारे आसपास हैं। सामने हिंदुस्तान है, पीछे अफगानिस्तान है। कायदे आज़म को ये प्लॉट लेने की क्या ज़रूरत थी? के बाद जो मैंने मर्दमशुमारी की थी उस पर ज़रा जोर दें जहन को। मर्दमशुमारी बहुत ज़रूरी है, और कराची जैसे शहर के लिए जहाँ 3 करोड़ लोग रहते हैं, 3 करोड़ रहते हैं, मगर सरकार कराची में सिर्फ मर्दों को गिनती है। मर्दम की वजह से औरतों को नहीं गिनती। वो समझती है मर्दमशुमारी सिर्फ मर्दों की होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर अल्लाह ताला का करम है कि इन तमाम अच्छाइयों के बावजूद पाकिस्तान में लोग ज़िंदा हैं। कब का मर जाना चाहिए था। अब मरते इस वजह से नहीं है कि सारे डॉक्टर बाहर चले गए। जो बाहर मतलब 15-20 हज़ार डॉक्टर बाहर हैं, वो अगर पाकिस्तान में होते तो हम सब मर चुके होते। चलिए इस बात की खुशी मनाएं और इसके बाद सब मिलकर कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी मैं लाहौर से आया हूँ, वहाँ कुछ कह गया था, इस वजह से कुछ नहीं कह रहा हूँ। कराची की उर्दू कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा था, अब नहीं कहूँगा। शाह साहब ने कहा अनवर भाई मेरी इज्जत का सवाल है, इसी के बारे में कुछ मत कहें। मैंने कहा शाह साहब मैं सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए कह सकता हूँ,
कह लगे कहे, मैंने कहा वही तो पावर में है। एक आदमी नॉर्मल नहीं है। फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद। अनवर भाई, ये और यूपी के हवाले से आप मुबारकबाद इनको बनती है ना। ये ऑक्सफोर्ड वाले तो कमाल करते हैं, दूर दूर से लोगों को बुलाते हैं और फिर करीब नहीं आते। अरशद मियाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा कामयाब रहता है। लाहौर में जो शाह साहब मेला लगा के आए हैं, ऐसा मेला पंजाब में कभी ज़िंदगी में लगा ही नहीं। मतलब सोच नहीं सकते आप लोग कि क्या हुआ है लाहौर में। सड़कें बंद, माल रोड पे ट्रैफिक बंद, तबाही। और एक लगा कि पंजाब पहली मर्तबा जागा है, और पंजाब जागता है तो सभी जाग जाते हैं। अगर फिर जागने के बाद पंजाब फौरन सो जाता है। अगर ये कि शाह साहब ने कमाल किया, वहाँ एक अदबी फेस्टिवल बहुत हो रहे हैं। उससे पहले एक और अदबी फेस्टिवल हुआ फ्रेयर हॉल में, फिर शाह साहब का फेस्टिवल हुआ, फिर लाहौर में हुआ, ये कराची में ऑक्सफोर्ड का, इस्लामाबाद में है, गोवादर में है। मतलब अदीब मरते जा रहे हैं और फेस्टिवल होते जा रहे हैं। कम से कम अदीबों को ज़िंदा रहना चाहिए ऐसे फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। अगर अब तो ये लग रहा है कि जब मेरा इंतकाल होगा तो कोई पढ़ा लिखा फातिहा पढ़ने भी नहीं आएगा, क्योंकि सब जा रहे हैं। इस मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को ज़िंदा रहना चाहिए, हुकूमत को उनका ख्याल करना चाहिए। फैज साहब का शेर है, दयारे यार तेरी जोशिश जुनू पे सलाम, दयारे यार तेरी जोशिश जुनू पे सलाम, मेरे वतन तेरे दामाने तार तार की खैर। इस शेर के बाद हम क्या कह सकते हैं? सिर्फ उम्मीद रह गई है नौजवान लड़के लड़कियों से। अल्लाह ताला ने जो इनको समझ दी है, जो इनको जहन अता किया है, जितनी रोशनी इन बच्चों की आंखों में है, सारी उम्मीदें हम लोगों की इन लड़के लड़कियों से वाबस्ता हैं। निकलो घर से, इसलिए तो हुआ हो तुम काम कर रहे हो, दफ्तरों में, अखबारों में, मिलों में, हर जगह काम कर रहे हो तुम लोग। अब ये वक्त है, अगर कोई ज्यादती कर रहा है तुम्हारे साथ, उसके लिए बाहर निकलो, अंदर मत बैठो। तुम ही लोग हो, इकबाल का ख्वाब भी तुम हो, कायद की मेहनत भी तुम हो। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ढेले का काम नहीं किया मेरी उम्र के लोगों ने। खाली मेरा काम ये नहीं है कि मैं टेलीविज़न पे आके हर हफ्ते लोगों को खुश रखूं। मेरा काम दूसरा था, पढ़ाना था, बच्चों को पढ़ाना था। मैं नहीं कर सका वो काम। हर काम हुकूमत पे मत छोड़ो, क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। कायदा भी बदल दिया गया है। ABCD अब नई जो आई है, ABCDEFGHQ, इसके बाद और फिर एक GHQ की और भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे फौज के सरबराह जो हैं वो हाफिज GHQ, हाफिज जी उर्दू में, बहुत अच्छे आदमी हैं, इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे, नेक आदमी हैं। उनके बारे में आज तक मैंने किसी से कोई गलत लफ्ज़ नहीं सुना। मगर जिन हालात में रहते हैं लोग, शाह साहब ने मुझसे कहा है कि जहरा आपा की एक नज़्म सुना दें। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए
तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों से परों को थाम लेती है, कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। किसी नदी के पानी में बहे के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती है। कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदाबंदा जलीलो मोतबर, दानाओ बीना मुंसिफो अकबर, मेरी इस सरजमी पर जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर। बहुत बहुत शुक्रिया।